नमस्कार। टुडेज टॉपिक इज केमद्रुम योग और केमद्रुम दोष। ये मून से बनने वाला एक दुर्योग है। इसकी ब्रीफ कुछ इस तरह से है। अगर मून आइसोलेटेड है, मतलब सेकंड हाउस, उसका ओन हाउस यानी फर्स्ट हाउस एंड 12th हाउस, उसमें सन को छोड़ के कोई अदर प्लैनेट नहीं है, तो वो जनरली केमद्रुम दोष कहलाता है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ केमद्रुम योगा। अब क्या हुआ है, जो केमद्रुम योग के बारे में आज की जो वीडियो है, इसमें ऐसा है, ये एक टाइप का रिसर्च है। ऐसा रिसर्च क्यों किया गया, इसका कारण ये है कि देयर आर सेवरल डेफिनेशंस। आप भृगु संहिता पढ़ लो, बृहत्पराशर और शास्त्र पढ़ लो, फल दीपिका पढ़ लो, वैदिक एस्ट्रो बुक पढ़ लो, इनमें कुछ डेफिनेशंस दी है और वो एक में एक से कुछ डिफर खाती है। जैसे कि फल दीपिका का डेफिनेशन बेस्ड ऑन सुनाफा, अनाफा एंड दुर्धरा योग पे है, विच इज ऑल्सो करेक्ट। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था बहुत सारे लोगों को, है कि इफेक्ट क्या रहेगा। क्योंकि कुछ का इफेक्ट ऐसा है कि अगर आप राजा भी होगे तो आप मतलब रंग तक पहुंच जाओगे, मतलब आप अ, भिखारी की लेवल तक आ सकते हो। या फिर आपकी कुंडली में ये दोष है तो आपके सभी के सभी जो राजयोग है वो भाग जाएंगे, दूर भाग जाएंगे, मतलब वो काम नहीं करेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे इसके मतलब बुरा योग कहा जाता है। तो इसलिए इसके ऊपर रिसर्च करना जरूरी था। अभी मैं अपना इस टॉपिक का जो आपको समझना है वो कुछ इस तरह से है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जिसे भी ये रिसर्च पढ़नी है मेरी, वो मैं थोड़ा ऊपर नीचे जब करूंगा तो आपको पॉज करके पढ़ते आना है, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि क्या कह रहे हैं और मैं वीडियो क्या बता रहा हूँ। सो इस हिसाब से चलते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस आप पढ़ लीजिए। अपना एम तो ये था कि हमें फाइंड आउट करना है रियल कुंडली में से व्हाट हैपेंड इन रियल लाइफ। तो वो हमने आइडेंटिफाई किया हुआ। और इफेक्ट का भी मैंने क्या किया है, इफेक्ट का भी कुछ मतलब ऐसा होता है, इफेक्ट होगा तो सेम कंप्लीट हर एक के लिए तो नहीं होगा, उसमें भी कुछ डिविजन्स होंगे कि भाई इसको थोड़ा सा इफेक्ट गया, इसको थोड़ा और ज्यादा गया, इसको बहुत ज्यादा गया, इसको बहुत ही खराब मतलब वर्स्ट हो गया। तो इस हिसाब से तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आप पढ़ने वाले पॉज करके कुछ डेफिनेशंस जो है बुक्स की वो पढ़ सकते हैं एज इट इज है, एंड यू कैन मैच विद दोज बुक्स विच इज रिटन। जैसे कि एक डेफिनेशन बृहत्पराशर शास्त्र का है, केंद्र योग का, एक वैदिक एस्ट्रो का बुक है, उसका एक डेफिनेशन है, एक फल दीपक का डेफिनेशन है, एंड देयर आर सेवरल अदर डेफिनेशंस। तो इसमें जो मैंने किया था वो कुछ इंटरनेट पे पोस्ट डाल डाल के बहुत सारी कुंडलियां मैंने ग्रैब की थी। मेरे पास से भी कुछ कुंडलियां अवेलेबल थी और बहुत सारे लोगों में केमद्रुम दोष होता ही है, तो वो लोगों ने भी अपनी कुंडलियां मुझे दी थी उसके बाद। एंड इट्स कलेक्ट बाइफर्गेशन, उनको कॉल करके वगैरह या फिर मैसेजिंग करके कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस, कैसे चल रहा है, सो ये सब पूछ के और जो मेरी बाइफर्गेशन थी उसके साथ किया गया है। तो मैंने उसके बेसिकली चार टाइप बनाए, चार टाइप का। चार टाइप में बेसिकली ऐसा है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 है। और जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैंने उसका इफेक्ट भी लिखा है। जो टाइप 4 इज अ, समझ लीजिए 100% एक्सपीरियंस, मतलब वो 100% उसको पावरफुल रहेगा केंद्र में। सो टाइप 1 क्या कहता है, हम लोग डेफिनेशन के मतलब सीधा सीधा चलेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो ये टाइप 1 के लिए हर एक के लिए इमेज बनाइए, हम इमेज पे चलते हैं। यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन रीड इट आउट। सो टाइप 1 क्या कहता है, जो मून है, मून ये आइसोलेट हो गया यहाँ पे, बट ये आइसोलेट हुआ है मतलब सन भी दूर है, इसका फोर्थ मतलब सेकंड हाउस एंड 12th हाउस एंड सेल्फ हाउस है ना, फर्स्ट हाउस। तो अभी नेक्स्ट टाइम से इसको फर्स्ट, सेकंड एंड 12th ऐसा करेंगे। तो फर्स्ट हाउस और आइसोलेटेड हो गई मून,
बट ये पर्टिकुलर मून जो है ये एसेंडेंट से सेंटर में आता है, मतलब 1, 4, 7 और 10 में आ जाता है। इस टाइप का अगर केंद्रुम योग है, केंद्रुम दोष है, तो इसकी टाइप 1 है। टाइप 1 का आप रिजल्ट बैक करके थोड़ा पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, बस थोड़ा मन का चंचलता होगी और आपका जो डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन थोड़ा सा रहेगा लाइफ में, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो इसको आप बहुत बड़ा केंद्रित दोष ना समझिए। टाइप 2, टाइप 2 में क्या है, एक जातक की कुंडली है ये। इसमें अगर आप देखेंगे मून आइसोलेटेड तो है, यहाँ पे दोनों हाउस में कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये सेंटर में भी नहीं है, और इसके मून से 4th हाउस में एक प्लैनेट है, 7th हाउस में भी प्लैनेट है, 10th हाउस में कुछ नहीं है, पर एटलीस्ट 1, 4, 7, 10 में कुछ तो भी है, कोई तो प्लैनेट अवेलेबल है। इट मीन्स अगर इसी कुंडली की हम राशि चार्ट निकाले तो मून से सेंटर में कुछ प्लैनेट्स अवेलेबल है। तो ये हो गया टाइप 2। इसमें भी आपका उस केंद्र में दोष का इफेक्ट 15-20% रहेगा। मन की चंचलता रहेगी, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम रहेगी। थोड़ा सा ऐसे लोगों का तो सिंपली फंडा ऐसा है कि अगर आप डिसीजन में कोई भी कंफ्यूजन आता है तो आप किसी को पूछ लीजिए, आपका जो अच्छा चाहने वाले हैं उसको पूछ लीजिए, या 2-4 लोगों से विचार विमर्श कर लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स फॉर श्योर। दिस इज द एक्सपीरियंस। अब क्या होता है, ये भी केंद्रुम दोष है, बट इसे भी एज पर जो मैंने एनालिसिस जो बनाई है बाइफरकेशन की, उसके हिसाब से उतना इफेक्ट नहीं पाया गया। अब क्या है, हम टाइप 3 पे चलते हैं। टाइप 3 क्या कहता है, टाइप 3 इज लाइक मून जो है आइसोलेटेड तो है, मून से आप देखेंगे फर्स्ट में तो कुछ नहीं होता है, 4th में कुछ नहीं, 7th में कुछ नहीं, 10th में कुछ नहीं, मतलब 1, 4, 7, 10 में कुछ नहीं, और मून भी सेंटर पे नहीं है, मतलब 1 इसमें नहीं है। ये वन ऑफ द पावरफुल केंद्र में योगा हो जाता है और केंद्र में दोष हो जाता है। क्योंकि क्या हो गया है ना, इसमें अभी आपने देखा 1, 4, 7, 10 में मून से भी कुछ नहीं है और नहीं है, पर कुछ चीजें ऐसी है जो देखने वाली चीजें ऐसी है कि अगर आप मार्क करते हैं तो जुपिटर की उसके ऊपर दृष्टि है, जुपिटर की 9th जो एस्पेक्ट है ये इसके ऊपर पड़ रही है, सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट की रही है। सो मून आइसोलेटेड तो है, मगर उसके ऊपर कोई वॉच रख रहा है, स्पेशली यहाँ पे जुपिटर है इन दिस केस और सैटर्न है। तो ये हो गया टाइप 3, क्योंकि इसमें 1, 4, 7, 10 में कुछ नहीं है, मून केंद्र में भी नहीं है, और मून के ऊपर दृष्टि रखने वाले प्लैनेट्स अवेलेबल है। तो ये बाइफर्केशन हुआ टाइप 3 का। इसमें भी बहुत बड़ा इफेक्ट आपको मिलेगा। इसमें भी आपको मतलब डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम जाएगी, आपको लाइफ में थोड़ा बुरा होने के चांसेस रहते हैं। अगर ऐसे में कोई बिजनेसमैन है जिसके इसमें ऐसे दोष है, तो सजेस्टेड ये है कि आप आपका पार्टनरशिप जो है बच्चों के नाम पे, ऐसे कुछ बाइफर्केशन, मतलब जो शेयर्स होते हैं ना कंपनी में होगा वो उसमें करके रखें। दूसरी क्या चीज कर सकते हैं, अगर सैलराइड है तो आप सैलरी आने के बाद वो पैसे ताबड़तोड़ वाइफ के हाथों में दे दिए जाए, ताकि आपसे तो जीरो हो गए पैसे,
पर एज पर दोष आप तो 0 हो गए, वो अच्छा ही हो गया, और आपकी वाइफ के पास में है एज पर हर कुंडली शी विल मैनेज द जॉब। कुछ इस तरह से द ट्रिक्स शुड बी प्लेड। अब इसमें कुछ चीजें और गौर करने की बात है, जब भी आप डिसीजन मेकिंग करते हो तो जबान पे थोड़ा कंट्रोल रखिए, क्योंकि आप क्या होता है ना, आप प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इस चक्कर में। तो जबान पे कंट्रोल रखना चाहिए और माइंड को स्टेबल करना चाहिए। कोई डिसीजन लेते हैं तो मैं जनरल डिसीजन, पानी पीना, ऐसे छोटे छोटे डिसीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं उसमें आप विचार विमर्श कीजिए 4 लोगों से। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है, कंसल्टेंट का सहारा लीजिए। जो भी आजकल बिजनेस में भी बहुत सारे कंसल्टेंट अवेलेबल है, हर फील्ड में कंसल्टेंट्स आर अवेलेबल, तो उसका सहारा लीजिए। उस सहारे के बाद आप डिसीजन बनाए। उसमें भी मैंने आपको बिजनेस और सैलरी के बारे में बताया, तो उस तरह से काम कीजिए, यू विल गेट सक्सेस, मतलब आपको कम हार्म होगा। अब जो सबसे वर्स्ट केस होती है वो मैं आपको बताता हूँ, दैट इज टाइप 4। टाइप 4 में क्या हो रहा है, मून इज आइसोलेटेड, केंद्र में भी नहीं है, और मून से मून से फर्स्ट 4 7 10 में भी कोई प्लैनेट अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा मून के ऊपर किसी भी प्लैनेट की कोई दृष्टि नहीं है। अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ से भी कोई दृष्टि नहीं दे रहा है, जुपिटर भी दृष्टि नहीं दे पा रहा है, मार्स भी दृष्टि नहीं दे पा रहा है, सैटर्न भी दृष्टि नहीं दे पा रहा है, एंड इट्स कंप्लीटली नहीं, मतलब उसके ऊपर किसी का भी वॉच नहीं है। मतलब ये आपको सबसे ज्यादा परेशानी होगा केंद्र योग में। इसका इफेक्ट 80 to 100% होता है, डिपेंड्स अपॉन अदर कॉम्बिनेशन। ये बहुत रेयर है, मतलब मैंने बहुत रेयर लोगों के पास देखा है ये वाला कॉम्बिनेशन। टाइप 3 इज ऑल्सो अवेलेबल मेनी केसेस, बट टाइप 4 ये बहुत कम देखा, बट एक रियल कुंडली है। he sent me, and his कुंडली was like this। so इसकी जो मून थी, you can see moon is here, नो प्लैनेट, सेंटर पे भी नहीं है, किसी भी प्लैनेट की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है, ना मार्स दे पा रहा है, ना जुपिटर दे पा रहा है, ना सैटर्न दे पा रहा है। so this is one of the type 4 type of कुंडली from one of the post I get it। so अब इनके जीवन में भी बाकी अदर प्लैनेट्स के हिसाब से देखा है तो फर्क नहीं पड़ता, बट जो केंद्रीय दोष का जो पावर है वो इस टाइप की कुंडली में सबसे ज्यादा आपको देखने मिलेगा। सो यू कैन meanwhile pause the video and read the research entirely once again। so मैं उसके लिए घुमा देता हूँ एक बार, so that you can pause and you can read once। so page 1, pause here, read entirely, pause here, read entirely, and you may pause here, and these 4 kundlis you can see and understand what I am talking about, and you must read the result for each type, or result or effect for each type। so that's all for the day for Kemdun dosha. This was the research sort of thing, and if you have any query, put a post or put comment, or if you find something else, that is also good, because this is a research, it may good for you, it may be a failure for you। so that's all for the day, thank you very much, have a nice day, Jai Hind।